हेलो गाइस, मैं हूं स्वप्निल सिरसाट। आज ब्लॉग नंबर 12 मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नासिक ब्लॉगर यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं नासिक सिटी। पापा हमारा काम है नासिक में कुछ, तो उसके लिए ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सवेरा हो चुका है। सवेरे सवेरे कितना अच्छा लग रहा है, सूर्योदय हो रहा है। बहुत ही अच्छा समय हो, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं नासिक के लिए, तो चलो चलते हैं। अभी सवेरे के 7 बजे हुए हैं। पापा एटीएम में गए हैं, लेकिन बंद है शायद, इसलिए वो वापस आ गए। देखिए 6:45 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी खुला नहीं हुआ है। सवेरे सवेरे कोई लोग नहीं आते। अभी हम मालेगांव रोड पे सबसे पहले हम फार्म हाउस जाएंगे। वहाँ से कुछ काम करके फिर हम पापा के साइड पे जाने वाले, फिर हम नासिक जाएंगे। तो ऐसा आज का प्लान है, तो बने रहिए हमारे साथ। पापा का बर्थडे था। 68 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं पापा। हमने पूरी फैमिली मिलकर मस्त बर्थडे सेलिब्रेट किया पापा का। तो पापा भी बहुत खुश थे कि बच्चों ने मेरा और बर्थडे सेलिब्रेट किया। हमने बहुत मस्ती की, बहुत केक काटा और पैर छुए, हमने आशीर्वाद लिया पापा से। तो बहुत अच्छा दिन गुजरा कल का। आज हम तो नासिक जा रहे, तो चलो देखते क्या होता है। तो स्वागत है आपका हमारे गांव में, वासुड़ में। छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लगभग पहुंचने ही वाले हैं पहले डेस्टिनेशन पे। हमारा फार्म हाउस पे पहुंचने ही वाले हैं, बस कुछ ही तो थोड़ी दूर है, पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं ऑनियन लगा हुआ है। लगभग पहुंच चुके हैं हम पहले स्टॉप पे। तो हमारा फार्म हाउस, हम यहाँ पर आए हैं। तो चलिए रुकते हैं। तो ये है हमारा फ्रंट गेट। तो गाड़ी भी आ चुकी है भाई। तो ये देखिए हमारा खूबसूरत सा फार्म हाउस, आप देखकर दंग रह जाएंगे। बनकर लगभग तैयार है। घर के साथ मालिक भी। तो चलो घर का दर्शन कराते हैं। चलो। ये है फ्रंट डोर।
ये है हमारा हॉल है हमारा। सवेरे सवेरे रोशनी आती है, सूरज की रोशनी बहुत ही अच्छी। अंदर चलते हैं। ये है डाइनिंग एरिया, ये है किचन, बहुत बड़ा है किचन। ये पानी गिर रहा है शायद, तो चलो ये रहा हमारा किचन। ये बाथरूम और ये हॉल, मेरा वाला रूम। तो चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ से बाहर का व्यू। यहाँ भी काम चल रहा है। ये बालकनी होगी हमारे फार्म हाउस की बालकनी। अरे बाप रे, रूम भी और बालकनी भी एक साथ। यहाँ से ऐसा कुछ व्यू आता है। और यहाँ पे सेकेंड मास्टर बेडरूम, यहाँ से व्यू आएगा। सवेरे सवेरे बहुत ठंड लग रही है मुझे। यहाँ पे बाथरूम और ये फॉयर है और ये लास्ट। ये भी छोटी सी कॉमन रूम और ये भी कॉमन रूम। यहाँ छोटी सी बालकनी आएगी। और ये रहा स्पेशल बाथरूम। ये रहा मैं। अगर आपको हमारा घर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं। टेरेस पर चलते हैं, अगर जा सकते हैं तो। धीरे से चलना होगा वरना गिर जाऊंगा मैं। जब आया था तब कुछ भी नहीं था। ये देखिए टेरेस, पूरा व्यू देखिए आप यहाँ पे टेरेस का। सूरज उग चुका है, सवेरा हो चुका है। अभी बज रहे हैं 7:30 7:15। आप चारों का 360 व्यू देखिए आप। को हमारा फार्म हाउस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा घर कैसा लगा। यह हमारा पहला हॉल्ट है। फिर हम साइड पापा के साइड पे जाने वाले हैं सेकंड में। फिर नासिक जाएंगे, तब आपको एक एक व्यू दिखाता चला जाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जब घर बनकर पूरी तरह रेडी होगा तो मैं आपको फुल टूर दूंगा फार्म हाउस का, ठीक है। देख सकते हैं हमारा खेत खलियान, ये पूरा हमारा खेत है। 360 व्यू फिर से। कितना सुंदर लगता है। जब बनकर तैयार हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। मैं आपको पूरा फुल टूर दूंगा।
फर्स्ट स्टॉप कंप्लीट, अब सेकेंड स्टॉप पे जा रहे हैं हम दड़वट। सेकेंड स्टॉप दड़वट जा रहे हैं पापा के साथ। आप खेत खलियान दे सकते हैं। लोनेर गांव पहुंचने वाले हैं हम अभी आगे। यहाँ से लोनेर गांव स्टार्ट होता है हमारा। जंक्शन गांव है, सटाना और नासिक के बीच में छोटा सा गांव है। अभी सीमेंट के रास्ते हो चुके हैं तो आना जाना आसान होता है। यही अगर हमारे गांव जाना हो तो इसी गांव से हम जाते हैं। ये छोटा सा देव का मंदिर है। तो इस तरफ सटाना, इस तरफ नासिक और उस तरफ कलवन तहसील। पुल का काम चालू है। रास्ता बन रहा है नया। इधर देखते हैं, नाश्ता तैयार होगा तो कर लेंगे। ठीक है। पापा के नाश्ता होता तो कर लेंगे। हम यहाँ श्रीनिवास होटल में नाश्ते के लिए रुके थे। बड़ा रस्सा खाया हमने। अब आगे की डेस्टिनेशन के लिए बढ़ते। देवड़ा गांव, देवड़ा तालुका, देवड़ा तहसील। यहाँ का रोड आगे नासिक को जाता है और इस तरफ कड़वन को जाता है। चलो चलते हैं आगे के डेस्टिनेशन के लिए। ये रही हमारी कार, टाटा नेक्सॉन एक्सेल। पापा का वेट कर रहा हूँ मैं। पापा जब आएंगे तब चलेंगे। पीछे किसी से बात हो रही है तो वहाँ रुके हुए हैं। तो ये है देवड़ा सिटी, देवड़ा तालुका। यहाँ से सीधा कलवन तालुका को रास्ता जाता है। और ये है बस स्टैंड। यहाँ से सीधा कलवन तालुका को रास्ता जाता है। रास्ते में दोनों साइड की ओर पेड़ है, वो बहुत अच्छा लगता है ऐसा व्यू। तो हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट का सेकेंड कड़वन तालुका में आपका स्वागत है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है।
मालवण तालुका में आपका स्वागत है। ये हमारे मामा जी का भी गाँव है। माँ का ये मायका है, मेरे माँ का मायका है तालुका। यहाँ हमारे दादाजी भी रहते हैं, यानी माँ के मामा जी। जिंदा नाना भी रहते हैं और चाचा जी भी यहीं रहते हैं, उनका बंगला है यहाँ, जो मैंने देखा नहीं। दुकानदार हाँ, पा गए हैं, दुकान में काम है, कृषि सेवा केंद्र है, तो खेती से रिलेटेड कुछ लेना है उनको, तो इसलिए वहाँ गए हैं। अभी हम गांव से बाहर आ गए हैं। अभी हम कड़वन टू नासिक रोड पे चल रहे हैं। ये शरद पवार की स्कूल है पीछे। दोनों तरफ अच्छे फूल वाले झाड़ देख सकते हैं यहाँ। ये रास्ता नासिक को जाता है। ये अबोना का नासिक को रास्ता जाता है। हमारे सेकंड पिट स्टॉप पे जा रहे हैं हम। आज डे के सेकंड स्टॉप पे जा रहे हैं हम। अबोना को जाते हुए ये जंगल का भाग लगता है, दोनों साइड की ओर पेड़ ही पेड़, जिधर नजर दौड़ाए जंगल ही जंगल है। जंगल के रास्तों में से जाते हुए हम लोग अबोना को, हमारे सेकेंड स्टॉप को जा रहे हैं। अबोना में आपका स्वागत है। अबोना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे। मैं जब दीदी के साथ आया था तब का आया हूँ, उसके बाद नहीं आया मैं। छोटा सा गाँव है। ये रहा मेन सिटी स्क्वायर लगता है, मेन सिटी स्क्वायर ऑफ अबोना। यहाँ बाईपास को जाते हुए हम मुड़ जाएंगे बाएं तरफ। रास्ते से बाहर निकलते हुए अबोना से ये छोटा सा घाट के अंदर से हम जा रहे हैं। अभी हम कनाशी की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा जंगल का विभाग है यहाँ पे। यहाँ से सापुतारा 29 किलोमीटर दूर है।
हिल स्टेशन है वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। नारियल के पेड़ दोनों तरफ है, बहुत अच्छा लगता है ऐसा व्यू देख के। तो कनाशी गांव हम पहुंच चुके हैं। छोटा सा गांव लगता है मुझे, पहली बार यहाँ मैं आया हूँ कनाशी में। आप दोनों तरफ ट्रैफिक देख सकते हैं। यहीं से रूट होकर हमारा सेकंड पिट स्टॉप पापा की साइड पे जाने वाले हैं। यहाँ से हम लोग तो दड़वट जहाँ हमारी पापा की काम की साइड है वहाँ पहुँचने वाले हैं। पहुँच चुके, गांव तो पहुँच चुके हैं, अब सिर्फ साइड पर जाना बाकी है। ये है दड़वट का पुल, सामने पापा जाते हुए। तो छोटा सा गांव है जिरवाड़े, वहाँ पापा चाय पीने गए हैं। उस आदमी को, काम करने वाले को पैसे देने गए हैं, अभी अभी गए हैं। मैंने बोला मुझे नहीं आना, मैं यहीं रहूँगा, तो गाड़ी के साथ मुझे छोड़ गए हैं। अभी आए जाएंगे, उसके पैसे देकर वापस आएंगे, फिर आपको साइड पे लेके चलेंगे। ठीक है, बाय। तो फाइनली हम दड़वट पहुँच चुके हैं पापा की साइड पे। जैसा आप देख सकते हो, ये सीमेंट की कार हमें फॉलो करती हुई आई। बीच रास्ते में रुक गए थे हम, इसके लिए वो हमें फॉलो करते हुए रास्ता भटक गए थे, तो इसलिए यहाँ आए हैं। यहाँ काम चल रहा है पापा का। पापा और वो ट्रक वाला एक साथ खड़े हैं। फाइनली हम सेकेंड पॉजिटिव में पहुँच चुके हैं। स्टॉप में मैं पहुँच चुका हूँ। सीमेंट वाले और पापा वहाँ पे खड़े हैं, वो दिख रहा है। पापा बता रहे कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो सब बता रहे। धूप है, अभी 11:15 ही बजे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 1-2 बजे हो। तो हम सेकंड स्टॉप पे पहुँच गए। अब हम नेक्स्ट निकलेंगे नासिक के लिए। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। सेकंड पे स्टॉप तो कंप्लीट हो गया, अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे नासिक के लिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। विजिट करके हम अब नासिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चलो चलते हैं। सापुतारा होते हुए जाएंगे, देखेंगे। बचपन में ही देखा था, अब नहीं देखा था मैंने, तो वहाँ से ही शायद रास्ता जाता है, ऐसा पापा बता रहे, तो वहाँ से ही होकर जाएंगे। ठीक है, ये है धनौली डैम। धनौली गांव के पास ही धनौली डैम है। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा दिख रहा है धनौली डैम। आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, घर भी बने हैं। देखिए, बहुत खूबसूरत डैम पे धनौली डैम कहते हैं इसे। अब हम नासिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। घाट शुरू हो चुका है, छोटा सा घाट है शायद। चढ़ाई है। ये सब आदिवासी विभाग है, यहाँ आदिवासी ज़्यादा होते हैं इस जगह में। जंगल विभाग है, इसलिए खड़म खड़म थोड़ा रफ टेरेन है, इसलिए ऐसे
गाड़ी है। रफ टेरेन है, जबकि सीधी खड़ी चढ़ाई है। अब आगे अच्छा रोड आ गया है। आप देख सकते हैं दरिया पहाड़ है यहाँ पे। सोच सकते हो मानसून में अगर यहाँ बारिश होती होगी तो पूरा हरा भरा ही रहता होगा। अभी भी हरा भरा ही है, लेकिन थोड़ा सा उजाड़ है। आप देख सकते हो ये हिल्स है। हम जंगलों में से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, झाड़ियाँ और हिल्स है। रफ टेरेन है। साफ साफ दिखाई देते हैं, हिल्स दिखाई देते हैं। झाड़ियाँ अब खत्म हो गई, अब हिल्स दिखाई दे रही हैं। ये गांव खेड़े के घर दिखाई देते हैं आपको, थोड़े पुराने टाइप के घर हैं। गुजरात चालू हो गया है। गुजरात, हम गुजरात बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। गुजरात बॉर्डर क्रॉस हो चुकी है, नवसारा में एंटर कर चुके हैं। अब हम अच्छे रोड आएंगे। छोटा सा गाँव है। केम छो, मजामा छो, वेलकम टू गुजरात। अपनी मस्ती में ही चलती रहती है, कोई आए जाए क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए, आप जब नासिक की रोड पे लग जाएंगे तब आपसे रूबरू हूँगा। आप जैसा देख सकते हैं, मैं शायद बचपन में आया था सापुतारा में, तो उसी की याद है। हमारे माने हुए मामा जी थे, कैलाश मामा, तो उनके साथ आए थे हम सापुतारा। उसके बाद शायद मैं पहली बार आया हूँ सापुतारा। बहुत कुछ बदल गया। ये हम एंट्री हो चुके हैं सापुतारा। अब ये इधर नासिक सापुतारा में एंट्री। सिटी, अब सिटी हो चुका है शायद सापुतारा सिटी। बहुत कर दिया है। पर्यटक बहुत आए हैं, टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं। ये सापुतारा का स्कूल है, जैसा आप देख सकते हो। बहुत ही लोग दूर दूर से यहाँ टूरिस्ट यहाँ आते हैं। हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर बसा हुआ ये हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हैं आप, होटल से यहाँ पे। पापा ड्राइव कर रहे हैं।
ये सापुतारा का बस स्टेशन, सापुतारा पुलिस स्टेशन। होटल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। जब हमारी पहली कार ली थी मारुति 800 तब हम यहाँ आए थे। यहाँ खाने वाने का कुछ रेस्टोरेंट टाइप छोटे छोटे ठेले हैं, दुकानें हैं। अब शायद हम कड़वन तहसील को क्रॉस ओवर करके सीधा नासिक जाएंगे। बहुत सालों के बाद आया हूँ। ये होटल शिल्पी काफ़ी फेमस होटल होगा यहाँ का। और ये तो देखने लायक है, देख सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत झील है यहाँ पे। यहाँ पे बोटिंग किया करते थे। बचपन में हम गए थे जब हमारी पहली कार आई थी, तब हमने लिया था झील राइड। ये कारंजा देख सकते हैं आप, रेस्टोरेंट से आसपास। बहुत सारे दुकानें और रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें हैं। आज तो दिन ही बन गया मेरा। सोचा नहीं था कि मैं इतने सालों बाद यहाँ आऊँगा। ट्रक को क्रॉस करते हुए हमें, और ये फिर से हम शायद महाराष्ट्र एंटर होंगे ना। चेक पोस्ट है शायद, ये गुजरात चेक पोस्ट। इधर से और महाराष्ट्र, फिर से हम महाराष्ट्र एंटर करने वाले हैं, और ये महाराष्ट्र एंटर हुए। अगर समय मिला तो हम फिर वापस यहाँ आएंगे। अब हम नासिक की ओर बढ़ते हैं। समय होगा तो जरूर आएंगे, पूरी फैमिली के साथ वापस आएंगे हम इस जगह पर। घाट शुरू हो चुका है ऊंचाई से। जब बारिश का मौसम होगा तो बहुत सुंदर दिखता होगा। आएंगे वापस आएंगे। तो हम सापुतारा होते हुए ये छोटा सा गांव बोरगांव आए हैं। आज होली की वजह से बहुत गर्दी है, भीड़ भड़का ज़्यादा है। आज लोग त्योहार मनाने बाहर निकले हैं, खरीदारी करने निकले हैं बाहर। बीच में रेडिसन होटल भी दिखा था, रिजॉर्ट है सापुतारा के यहाँ पे। और ये शायद हद खत्म होती है बोरगांव की। तो हम नासिक बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये नागमोड़ी वन जैसा रास्ता है। पहाड़ी से आप देख सकते हैं वहाँ गुजरात है, सापुतारा है, और इधर महाराष्ट्र है। तो हम नासिक की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। थोड़ा ब्रेक के लिए रुके थे, तो चलो चलते हैं आगे नासिक की तरफ। ओके,
चलो नासिक की तरफ चलते हैं। हमारे सामने भी नेक्सॉन चलते हुए, हम भी नेक्सॉन में ही बैठे हुए हैं। दो नेक्सॉन एक साथ चल रही है। थोड़ा जंगली इलाका है। गुजरात और सापुतारा पीछे छूट चुका है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम। थोड़ी अब हरियाली भी आ चुकी है। खेत खलियान देख सकते हैं आप। देखिए खेतों में काम करते हुए आदमी। पापा मस्त चना खाते हुए। राइड एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। में शायद ये कोई टाउन आया हुआ है, टोल गेट आया हुआ है बीच में, तो हम टोल गेट को क्रॉस करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। छोटा सा टाउन था, तो टोल क्रॉस कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं नासिक की तरफ। छोटा सा गांव है बीच में, तो उसको क्रॉस कर रहे हैं। अब हम तालुका डिंडोरी में एंट्री कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ऑनियन का ट्रक चल रहा है आगे हमारे, उसकी छींटें हम पर आ रही, कार पर आ रही है। डिंडोरी के पास ही है, हम आसपास ही हैं। यहाँ से शायद डिंडोरी शुरू होता है। यहाँ से हम डिंडोरी शुरू हो चुका है। यहाँ शायद पेट्रोल पंप है। तो ये हम जंक्शन में एंटर करने वाले हैं। इस तरफ कलवन तालुका के लिए स्ट्रेट नासिक के लिए रास्ता जाते हुए हम अब इस जंक्शन को क्रॉस करते हुए, कलवन जंक्शन को क्रॉस करते हुए सीधा नासिक की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो पुराना वाला रोड है उसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब हमें ये वनी शहर लग चुका है। यहाँ से लोग सप्तशृंगी गढ़ जाते, जो 3.5 शक्तिपीठों में से एक है, वहाँ जाते हैं लोग। तो हम वनी एंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं भीड़ भड़का है। लोग आज बाहर निकले हुए हैं त्योहार की वजह से। ये हम वनी शहर एंटर कर चुके हैं। गुजरात की हैं, हम इसको फॉलो करते हुए आए हैं। हमारे आगे ही चल रही है कब से। तो यहाँ शायद बस स्टैंड है वनी शहर का। तो ये एसी स्टैंड है वनी सिटी का। तो चलो आगे बढ़ते हैं नासिक की तरफ। रोड ऊपर नीचे जाते हुए इसलिए गुदगुदी होती है, पेट में गोले आते हैं।
नाग टेढ़े मेढ़े रास्ते और नागमोड़ी वर्ण के साथ ऊपर नीचे रास्ता जाता है तो पेट में गोले आते हैं। आगे आपको हम ओझरखेड़ डैम दिखाएंगे। डैम आने वाला है थोड़ी देर में, लेकिन पापा को ब्रेक लग गया। पापा को ब्रेक चाहिए थोड़ा, तो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी थोड़ी देर में आपको ओझरखेड़ डैम दिखेगा, बस थोड़ा ही रह गया, दिखना चालू हो गया है शायद, थोड़ी देर और। रास्ते भी खुशनुमा है। अभी तो कितने बजे, 1 बजने वाला है। रास्तों के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, मस्त सुहाना होता है। तो आप देख सकते हैं डैम, ओझरखेड़ डैम देख सकते हैं आप। चलिए थोड़ा बाहर उतरते हैं और देखते हैं। ये देख सकते हैं आप ओझरखेड़ डैम, बहुत ही खूबसूरत डैम है। जब हम नासिक की तरफ जाते हैं तो ये ओझरखेड़ डैम लगता है। यहाँ पे मछलियाँ बहुत होती है, मछलियों को पकाकर खाते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। बचपन में हम यहाँ जब छुट्टियाँ होती थी तब हम आते थे और यहाँ पे पकौड़े वगैरह खाते थे और ट्रिप एंजॉय करते थे। मामा जी के घर यहाँ जाते थे, फिर रास्ते में यहाँ रुककर हम पकौड़े वगैरह खाते थे। तो चलिए नासिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया डैम है, ओझरखेड़ डैम इसे कहते हैं। तो चलिए नासिक की तरफ बढ़ते हैं। बीच में मस्त झील देखते हुए हम जा रहे हैं। अब थोड़ी देर में नासिक पहुंचने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम डिंडोरी शहर में आखिरकार पहुंच चुके हैं। डिंडोरी तहसील में पहुंच चुके हैं हम, डिंडोरी टाउन में पहुंच चुके हैं। नासिक से पहले थोड़ा सा छोटा सा टाउन है ये। नासिक से होते हुए आपको ये टाउन लगेगा। नासिक से पहले थोड़ी देर में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम सुख सागर में खाना खाने के लिए रुके हैं, तो चलिए खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो खाना वाना खाकर हम चल रहे हैं अब नासिक की ओर। चलो चलते हैं नासिक की ओर। के बाद लगभग हम नासिक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यहाँ दिखेगा आपको। दूर दूर से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। ये महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ। यहाँ से रात को सिटी का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। लगभग नासिक पहुँच ही चुके हैं हम, बस एंटर करने ही वाले हैं। और ये नासिक महानगर पालिका का एंट्री बोर्ड, हम नासिक एंटर कर चुके हैं। अगर अजून तिथे जाता जाता अर्धा तास। अब सिटी एंटर हो गए हैं। हमें सीधे सीधे जाना है। अरे हमें राइट टर्न लेना है अब सिटी एंटर होने के लिए। ये हम
नासिक सिटी के एंटर हो चुके हैं। सो फाइनली वी मेड इट, हम नासिक पहुंच गए हैं। सो फाइनली हम नासिक पहुंच गए। बहुत सुबह से निकले थे तो अभी पहुंच गए हैं नासिक सिटी में। ये देखिए, आप देख सकते हैं नासिक सिटी। ये आउटर एरिया है नासिक सिटी का। आगे सिग्नल जाम, इसलिए बंद कर रहा हूँ। अब हम गंगापुर रोड के रास्ते नासिक सिटी में एंटर हो चुके हैं। ये सीधा गंगापुर रोड की तरफ, जो वन ऑफ द नासिक का पॉश एरिया माना जाता है, वहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हमारे नासिक में दिखाने लायक बहुत कुछ है। आप बहुत ढेर सारी जगह हैं, जितना बोले उतना कम है। ये हम चोपड़ा लॉन की तरफ बढ़ते हुए, अब आगे चोपड़ा लॉन आएगा। ये देखिए चोपड़ा लॉन, यहाँ पे बहुत सारे लोग शादियाँ बनाते हैं। जो भी नासिक के जो फेमस लोग हैं वो यहाँ पे शादी मनाने आते हैं, बच्चों की शादी कराते हैं। और ये स्क्वायर है गंगापुर रोड पे। आगे ट्रैफिक सिग्नल है तो थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करता हूँ। तो ये हम त्र्यंबक रोड के रास्ते जा रहे हैं ऑफिस में कुछ काम है तो वहाँ जा रहे हैं हम। ये रास्ता सीधा पहुँच गए हम नासिक में। पापा जेरॉक्स करने गए हैं नासिक सिटी में। कार में बैठा हुआ पापा जेरॉक्स करने गए हैं। और हम लोग आज होली के कारण शायद बंद होंगे, तो देखते हैं अगर मिल पाती है जेरॉक्स कॉपी तो देखते हैं। सुबह से बैठ के मेरे बैंड बज गई, मेरे पेट की बैंड बज गई। तो चलो पापा आ गए शायद, चलो शायद आगे मिले। तो अब हम सिंचन भवन एंटर होने वाले हैं, जिस काम से आए हैं उसी के लिए आए हैं। तो उसके लिए जिस काम से आए थे उसके लिए पहुंच गए हैं हम सिंचन भवन। अब पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। सावली में लगाना पड़ेगा ना, छाँव में लगाते हैं। फाइनली दोस्तों पहुंच गए। चलतो ना कतू थांबतोय ते चावी आहे गाडीला हो, खाली वरती करायचे असले तर, हा. आणि बाथरूमला जायचे असले तर मध्ये या बिल्डिंग मध्ये आहे टॉयलेट बाथरूम। हो हो। सिंचन विभाग में आए थे हम। ये देख सकते हैं उसकी बिल्डिंग यहाँ है। पापा गए हैं काम से वहाँ पे, जल्दी आएंगे, तब तक वेट करना पड़ेगा पापा, ठीक है। अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो थोड़ी गर्मी से आज अभी राहत मिली है। पापा को ज़रा टाइम लग रहा है काम में, तो इसलिए मैं कार में चैन से बैठा हूँ। थोड़ा व्लॉग से भी थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। आएंगे पापा, फिर बताएंगे आपको आगे का हाल, ठीक है। तो आज का लगभग काम ख़त्म। परसों शायद वापस आना पड़े हमें, तो चलो अगली मंजिल की ओर।
2 घंटे रुकने के बाद हम वापस सिंचन विभाग के से बाहर निकल रहे हैं। ये बोर्ड है सिंचन विभाग का। चलो आगे का बहन के कपड़े लेने हैं हमें। अब शाम का माहौल हो गया, धूप से थोड़ी राहत मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। आज होली का त्यौहार है तो भीड़ भाड़ तो होना लाजमी है। अब हम जा रहे हैं पंजाब टेलर दीदी के कपड़े लेने। कनाडा कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं। ये कनाडा कॉर्नर ही है शुरुआत का रास्ता है। कनाडा कॉर्नर की तरफ जाते हुए रास्ता है हमारे नासिक सिटी में। पंजाब टेलर में कपड़े लेने हैं। तेजस ज्वेलर, पंजाब टेलर। तो यहाँ से दीदी के कपड़े लेने हैं। आ जाएंगे और कपड़े लेकर आएंगे। तो ये हमारा नासिक का फेमस कॉलेज रोड और हम कॉर्नर से ही टर्न मार रहे हैं। बहुत ही फेमस है। हम जब स्कूल कॉलेज में थे तब यहाँ पे पट्टा मारते थे, गेड़िया मारते थे हम यहाँ पे कॉफ़ी मॉल, कॉफ़ी क्लब, यहाँ कॉफ़ी पीते थे। तो मस्त दोनों सागर स्वीट्स का समोसा खाकर थोड़ा नाश्ता पानी कर लिया। शाम का समय है तो अब हम निकल रहे हैं घर सटाना के लिए, जहाँ अभी फ़िलहाल हम रह रहे हैं। चलिए चलते हैं। शाम के अब 6 बजने वाले हैं तो हम वापस घर जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। इससे मैं चोपड़ा लाउंज तक गेड़िया मारा करता था जब हम नासिक सिटी में रहते थे। मेरे पास एक्टिवा हुआ करती थी तो मैं यहाँ पे गेड़िया मार के वापस घर जाता था। बड़ा मज़ा आता था। अब वापस हमें चोपड़ा लॉन्च लग गया जहाँ शादियाँ होती है। अभी यहाँ से हम घर के रास्ते के लिए मुड़ जाएंगे। और ये है वो फेमस चोपड़ा लॉन्च जहाँ पे शादियाँ होती है। वापिस हम घर की तरफ मुड़ गए हैं। आपको यहाँ से पुल के ऊपर से गोदावरी नदी का दृश्य दिखाई देगा। ये देखिए हमारी गोदावरी नदी का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। पुल क्रॉस करके हम वापस घर की ओर चल पड़े हैं। पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, सब जंगल हुआ करता था। अब सड़क वगैरह सब कुछ बन गया है।
दोनों तरफ से तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है। अब तो नया पेट्रोल पंप खुल गया। तो अभी हम नासिक से विदा लेते हैं। आगे पुल है, उड्डान पुल है। इस ट्रक को ओवरटेक करके आपको दिखाएंगे। तो ये है उड्डान पुल नासिक का, मुंबई आगरा। नासिक को विदा लेते हुए अब हम हाईवे पे जुड़ जाएंगे। ये बहुत साल पहले बना था उड्डान पुल, बहुत अच्छा है, कन्वीनियंट हो जाता है सिविलियंस के लिए। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाजू में ही कॉलेज है, स्कूल से। आगे पुलिस है तो शूट नहीं कर सकता मैं। ये उड्डान पुल के ऊपर हम चढ़ते हुए जा रहे हैं। ऊपर से हम आपको व्यू दिखाते, पूरे नासिक का व्यू दिखाऊंगा मैं। सर्विस रोड का यूज़ ना करते हुए हम उड्डान पुल से जा रहे हैं। बाकी बाजू में देख सकते हैं आप, हाई राइजिंग बिल्डिंग बनी हुई है। शाम का वक्त है। ये देख सकते हैं नासिक सिटी का व्यू। यहाँ पे ऊंची ऊंची नई नवेली हाई राइजिंग बिल्डिंग्स। हमारे नासिक का एयरपोर्ट दाएं मुड़ते ही आएगा और अब पर हमें सीधे जाना है, सीधे जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ रेस्टोरेंट है। थोड़ी भीड़ भाड़ है यहाँ, उड्डान पुल बन रहा है तो ट्रैफिक है थोड़ी। पुल बन रहा है इसकी वजह से।
ये रास्ता जाता है ओझर विमानतल एयरपोर्ट, ओझर एयरपोर्ट की तरफ। और हम बढ़ रहे हैं हमारे घर की ओर। यहाँ काम चल रहा है उड़ान पुल का, ताकि लोगों को जाने में आसानी हो, सुलभता हो। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया काम हो रहा है। ये है ओझर सिटी का उड़ान पुल, जहाँ से हम गुजर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट जल चुकी है, अब अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। ये देख सकते हैं आप, HL का कारखाना है यहाँ पे, जहाँ सुखोई वगैरह फाइटर जेट बनते हैं। बहुत ही उम्दा उड़ान पुल है। सीधा हाईवे है, फिर फोर लेन हाईवे है। आगे टोल नाका आ गया है, सबसे बड़ा टोल नाका है नासिक का। तो वहाँ पे हमारा शायद फास्टैग है, तो शायद जल्दी निकल जाए। या फिर पापा आईडी कार्ड दिखा देंगे, पापा सिविल इंजीनियर है तो फ़ायदा हो जाता है। यहाँ टोल नाके पे छोड़ दिया फास्टैग की वजह से छोड़ दिया हमें। हाईवे होने के वजह से जल्दी घर पहुंचने में आसानी होती है, आवागमन जल्दी होता है। तो रास्ते में हमने टी ब्रेक लिया है, यहीं पे होटल है, जाके थोड़ा टी पीते। पापा को झपकी आ रही है तो हम टी ब्रेक ले रहे हैं। टी ब्रेक लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम श्री श्याम सुख सागर होटल में चाय पानी के लिए रुके हैं। यहाँ नासिक की थीम दी हुई है, क्या क्या फेमस जगह है नासिक की वो दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है नासिक मधील प्रेक्षणीय स्थल कि कितनी, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है वो दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं होटल में खाना बन रहा है, बहुत ही बढ़िया होटल है लगता है मेरे को। चाय पीते हैं फिर चलते हैं। तो चलो चलते हैं, चाय पानी हो गया, अब हम घर जाते हैं। ये देखिए चांद की रोशनी में कितना सुहावना मौसम हो गया है। रात हो चुकी है, ये हाईवे है और अब हम यहाँ पे रुके थे श्री श्याम सुख सागर शुद्ध शाकाहारी में चाय पीने के लिए। तो अब हम घर चलते हैं। चाय पी ली अच्छे से, पापा को झपकी आ रही थी तो इसलिए चाय पी ली गई। अब रात हो गई तो चलो चलते हैं घर पे। चांद आ गया है तो चलो चलते हैं घर की ओर। दोस्तों अंधेरा हो चुका है और हम भावरबाड़ी घाट के अंदर एंटर होने वाले हैं। मोटरसाइकिल वाला बीच में ही आ गया।
यहाँ से आपको पूरा नज़र आएगा। रात के अंधेरे में आपको ज़्यादा कुछ इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता। होली की वजह से ट्रैफिक कम है। पापा कह रहे कि होली की वजह से ट्रैफिक कम है। तो ये हम भावरबाड़ी घाट चढ़ने वाले हैं। आगे शायद टोल गेट है, पर अभी पूरा बना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ टोल गेट बन रहा है। थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है, रफ टेरेन है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। यहाँ से आप देख सकते हैं हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको ये दृश्य दिखाई देगा। नासिक डिस्ट्रिक्ट का परिसर है, आपको दिखाई देगा। आगे से गाड़ी आती हुई, ये देखिए ऊपर से बहुत अच्छा नज़ारा आता है, काफ़ी सुंदर है। पूरी रोशनाई फैली हुई है। हम घाट के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे घाट चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नज़ारा और भी खूबसूरत होता जाएगा। पीछे से गाड़ियों की लाइट लग रही है। अब हम देवरा तालुका के एरिया में एंट्री होने वाले हैं। यहाँ भी खुद काम करके रखा हुआ है। तो यहाँ से भी पूरी रोशनाई दिखती है नीचे की। यहाँ घाट है, भावरबाड़ी घाट के तेज है। भावरबाड़ी घाट का भी काम चल रहा है अभी यहाँ पर। थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा, रास्ते का काम चल रहा है तो थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भावरबाड़ी से पूरी रोशनाई नीचे तक घाट से व्यू देख सकते हैं यहाँ पर। रफ टेरेन है। सीमेंट का रास्ता बन रहा है, तो इसी वजह से काम रुका हुआ था। अभी काफ़ी खुदाई करके नया रास्ता बन रहा है यहाँ पे। नया रास्ता बन रहा है। तब तक हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमें देवरा तालुका की परिसर नज़र आ रहा है। हम घाट उतरते जा रहे हैं अभी। पहाड़ खोद के निकाला हुआ है रास्ता। मेरे मोबाइल में OIS नहीं है, वरना OIS करके आपको दिखाता मैं, तो थोड़ा बेयर कर लेना। ये देख सकते हैं पूरा व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा देवरा तालुका का नज़ारा है। यहाँ से नज़र आता है भावरबाड़ी घाट से। बहुत ही विहंगम दृश्य है यहाँ से।
पूरी रोशनाई और लाइटें लाइटें ही लाइटें हैं। आगे चांद भी दिख रहा है। ऊपर से आप चांद भी देख सकते हैं आप। आज होली है तो पूर्णिमा, होली पूर्णिमा भी के मनाई जाती है। अब हम घाट उतर रहे हैं। तेजी से घाट उतर रहे हैं हम। ये रात घाट उतर गए हैं हम। तो ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे।